हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट स्विंग स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे, सीखेंगे। इसे मैंने पहले भी वीडियो बनाया है बिकॉज अभी 2023 चालू हुआ है, तो आई वांट टू रिविजिट दैट कॉन्सेप्ट अगेन। ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है अगर आप एक ऑप्शन बायर भी हैं, आप यू नो फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करते हैं, कैश में किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे आप लगा सकते हैं, आपको स्विंग पॉइंट्स मिल जाते हैं। एंड इफ़ यू आर नॉट एन एक्टिव ट्रेडर, दिस इज़ अ वेरी वेरी हेल्पफुल स्ट्रेटजी फॉर यू। So what is this? Is basically, it's Jan, any year's Jan high and low. They act as a very important guiding point for that particular year to find some important turning points and important trading moves in the market. नाउ वाई जनवरी? जनवरी हम इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज जैसे एज फॉर इंडिया हम जनरली मार्च से अप्रैल हमारा फाइनेंशियल सिस्टम होता है, but for the FIS, which are basically from US and Europe, they generally follow the January to December financial period. तो जनवरी में उनको एक नया फंड मिलता है, जो भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, दे गेट न्यू फंड्स एंड जनरली दे ट्राई टू डिप्लॉय इट इन जनवरी। तो कोई भी स्टॉक अगर जनवरी का हाई तोड़ता है तो जनरली इट रिमेन्स बुलिश एंड बिलो जनवरी लो इट रिमेन्स बेरिश, एंड लॉट ऑफ टाइम्स यू विल सी जनवरी हैज अ बिग मूव, तो इसलिए आपको ये पूरे साल के लिए एक अच्छे टर्निंग पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो जैसे हम एग्जांपल, पहले मैं 2022 का आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे निफ्टी है, निफ्टी का जैन का 2002 का हाई था 18350 एंड लो वाज 16836। 18350 से 6, तो जनवरी में आप कुछ भी ट्रेड नहीं करेंगे। अब देखिए 18360, 686 ये रेड लाइन है, 18350 ये ग्रीन लाइन है। तो अब आप देखिए मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे इसने गैप डाउन से तोड़ा था और उसके बाद से देखिए एक अच्छी मंदी आई मार्केट में। उसके बाद वापस इसने इधर तोड़ा इस पॉइंट पे, फिर एक अच्छी मंदी आई। उसके बाद यहाँ पे ये प्राइस के पास आया था, फिर एक अच्छी मंदी आई और इसके ऊपर गया। तो बेसिकली अगर इस लाइन के ऊपर भी चले जाता है, यू कैन गो लॉन्ग विद दिस लोएस्ट स्टॉप लॉस अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाती है। तो यहाँ पे इसने क्लोज किया, फिर हम रैली कर सकते हैं, 18350 के ऊपर गया तो एक अच्छा मूव आया 18800 तक। तो हमें सिर्फ वेट करना है कि जब भी ये प्राइजेस वेट हो, जनरली मैं इसमें 1% का स्टॉप लॉस रहता हूँ, 3 से 5% का मिनिमम टारगेट, उसके बाद हम ट्रेल कर सकते हैं कोई भी 10 EMA से या कोई भी कोई जो भी आप मूविंग एवरेज फॉलो करते हैं। तो ये जैसे बैंक निफ्टी पे चलते हैं, बैंक निफ्टी का 38,885 एंड 35,226, यहाँ पे देखिए अच्छी ब्रेक किया था, हमने शॉर्ट किया, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, गैप अप से आ गया था। फिर वापस मार्केट ने मौका दिया, लॉसेस कवर्ड हुए, यहाँ पे फिर ब्रेक हुआ, फिर लॉसेस कवर्ड हुए, यहाँ पे फिर ब्रेक हुआ, फिर एक अच्छा प्रॉफिट मिला और इसके हाई के ऊपर गया तो एक अच्छी तेजी आई, यहाँ पे इसके हाई के ऊपर गया तो एक अच्छी तेजी है। मतलब एक रेफरेंस पॉइंट है, होली ग्रेल नहीं है कि कभी लॉसेस ही नहीं होंगे, पर एक आपको रेफरेंस पॉइंट मिल जाते हैं। तो अगर आप ऑप्शंस में भी इसके लो ब्रेक करते हैं तो मंथली ऑप्शंस को आप लेके इस मूव को राइट कर सकते हैं, क्योंकि जब भी ये ब्रेक होगा, आप देखिए जब भी ब्रेक हो रहा है एक बड़ी गैप डाउन से फॉल आ रही है, जब भी ब्रेक हो रहा है एक अच्छी फॉल आ रही है। तो ये एक चीज़ है जो आपको नोट करके रखनी है। अब स्टॉक्स में लगा लेते हैं, तो स्टार्टिंग रिलायंस से करते हैं। देखिए रिलायंस ने लो को इधर ब्रेक किया था, 3 से 5% आपको आराम से मिल जाए, 2300 से 2200 तक गया, हाई को ब्रेक किया, अच्छी तेजी की। फिर देखिए लो को मल्टीपल टाइम सपोर्ट किया, ब्रेक नहीं कर पाया, हाई के ऊपर अच्छी तेजी हो रही थी। अडानी को देख लेते हैं। अडानी का था देखिए, लो तो ये था, इसने एक बार ब्रेक किया था, शॉर्ट का सिग्नल दिया, इसने बस हमें यहाँ पे एक मौका दिया था, उसके बाद से एक अच्छी तेजी आ रही है। और भी कोई भी टीसीएस को देख लेते हैं। सारे स्टॉक्स पे आप चला सकते हैं, ये टीसीएस का है। जैन 2022 के हाई के ऊपर तो कभी गया ही नहीं, लो पे एक बार यहाँ पे हमें मौका मिला, दूसरी बार यहाँ पे मिला, तीसरी बार, 3 बार ही मौके दिए और अच्छे मूव आए थे उधर से। तो कोई भी स्टॉक में आप लगा सकते हैं। अब हम 2023 पे आते हैं, तो 2023 यहाँ पे है, देखिए जैन 2023 का हाई है हमारा, यहाँ पे अगर आएंगे 43,578 और 39,419, एक ट्रेड तो ये दे ही चुका है। ये देखिए बजट वाले दिन भी लगभग उस लो था हमारा 39,490, उसके बाद से 2-3 दिन से एक अच्छी रैली आ रही है, मतलब इसके नीचे नहीं गया तो शॉर्ट तो नहीं करना है। निफ्टी का ले लेते हैं, 18,251 एंड 17,405। बजट वाले दिन एक झटके से गया था 353, फिर 405 के ऊपर ही चल रहा है, तो और 18,251 के ऊपर एक अच्छी तेजी हो जाएगी। रिलायंस को देख लेते हैं, क्योंकि रिलायंस अभी तक कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं दी है। 2606 एंड
2301 लो के आसपास ही है। अगर इसको होल्ड नहीं कर पाता है तो फिर आप इसके स्टॉप लॉस से तेजी का थोड़ा सौदा ले सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारी लिस्ट है। मैं लिस्ट को भी वेबसाइट पे डाल दूंगा कि कौन से स्टॉक का जनवरी का हाई कितना है। 8943, ये देखिए क्लोज है 8943, सारे हमने बना के रखे हैं। और सेल बिलो जैन लो, तो ये हमने ऐसा करके रखा है। तो इससे हमारे लिए थोड़ी आसानी हो जाती है करने के लिए। जैसे अभी अडानी ने बहुत ही अच्छी फॉल दी थी, तो देखते हैं कि 1 फरवरी के बाद हम इस फॉल को कैप्चर कर सकते थे क्या। देखिए जैन का हाई था यहाँ पे, देखिए 2665 के नीचे गया और उसके बाद से फॉल आई। अब देखिए 2665 को एक बार टच कर सकता है अगर रिकवरी आती है तो इसके अंदर। तो हाँ, तो एक सिंपल सा वीडियो था कि किस तरह से आप जैन 2023 के हाईज एंड लोज पे आप एक अच्छा ट्रेड, एक अच्छा स्विंग पॉइंट होता है जहाँ से हमें कुछ अच्छे ट्रेड्स मिल सकते हैं। तो दैट्स अबाउट इट। आप इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस कीजिए कैश स्टॉक में। आप कोई भी, मतलब इट्स डजंट रिक्वायर एनी सॉफ्टवेयर आल्सो। बस जैन का 2023 का हाई एंड लो मंथली कैंडल लगा लीजिएगा। अगर आप डेली पे अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप मंथली कैंडल लगा के बस उसका हाई एंड लो नोट कीजिए और आपके पास ये रेडी हो जाएगा। तो जो भी आपके फेवरेट स्टॉक है उसमें लगा के देखिए, अच्छे मूव आपको आराम से कैप्चर होंगे स्विंग के लिए। तो या दैट्स अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच।